हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है बहुत ही प्यारी सुबह है, 6:30 हो रहा है। और अभी क्या है कि आज मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। इसका कारण ये है कि आज है मेरे बाबूजी का श्राद्ध, मतलब कि उनके लिए पूजा करनी है। तो पूजा कैसे की जाएगी, क्या क्या चीज़ें करेंगे और हम क्या क्या चीज़ बनाने वाले हैं जो कि मेरे बाबूजी को बहुत ही पसंद था। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप लोग बने रहिए इसी तरीके से कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी मैं। और साथ में ये भी समझाऊंगी कि ये क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इस पक्ष में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है, तो ऐसे ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको बनाए गए हैं और उसे फॉलो किया जाता है। इसे कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की शुरुआत करते हैं। अच्छे इस पे मत जाइएगा, गला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत कर रहा है, हल्का सा चोक है। अभी चाय पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को देखिए, आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो ये देखिए सुबह सुबह मैच खेला जा रहा है। ये देखिए दोनों लोग को स्कूल नहीं भेजने का कारण ये है कि कुछ काम या कुछ हेल्प हो जाएगी, पर नहीं, मेरा एडिट का काम। देखिए कितनी प्यारी धूप आ जाती है विंडो से इस समय, हल्की हल्की सी धूप भी आ चुकी है। तो अभी मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस किस तरह की सब्जियाँ बना रही हूँ और क्या क्या चीज़ बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये तरोई तो मेरे गार्डन की है। ये देखिए अभी जस्ट मैं तोड़ के ही ला रही हूँ कट करके, देखिए। और बहुत ही प्यारी प्यारी पतली पतली, क्योंकि मुझे मिक्स वेज बनानी है तो इसमें मैं तरोई का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी ये देखिए हरी हरी मिर्चियाँ भी गार्डन में खूब बढ़िया बढ़िया हो रखी हैं, तो मिर्चियों का सेवन तो कम ही करते हैं। और बनेगी भिंडी, और ये भिंडी मैं बना रही हूँ अचारी भिंडी, साथ में पनीर की सब्ज़ी रहेगी मटर के साथ। और यही सारी चीज़ें हैं और ये मिक्स करके बनाऊँगी। क्योंकि हमें प्याज नहीं बनाना है, लहसुन नहीं बनाना है, इसलिए टमाटर की ग्रेवी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं टमाटर और अदरक की ग्रेवी को यूज़ करूँगी। ये है अदरक। तो इन्हीं सबसे मैं ग्रेवी तैयार करूँगी और बाकी सब्जियों को बनाऊँगी। तो चलिए, अब ये सब चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले बनाने वाली हूँ मैं घमंजा, जो कि मिक्स वेज टाइप की सब्जी होती है। और आज के दिन स्पेशल तरोई की सब्जी ज़रूर बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं अपने गार्डन से लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि मुझे अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाना था और साथ में मैंने हरी मिर्च डाल ली है, तो सारा पेस्ट मैंने पहले से ही बना के रेडी कर लिया था। क्योंकि प्याज नहीं पड़ेगा, लहसुन नहीं इस्तेमाल होगा आज के खाने में, तो इसलिए मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी रखी है और इसी से सारी सब्जियों को बनाऊंगी। तो कोई भी सब्जी बनाने से पहले मसाले को भूनना है अच्छी तरीके से, जो कि मैं भून रही हूँ। घी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला हुआ है। तो इस तरीके से आज मसाले, जो सब्जियाँ पकेंगी वो ज़्यादातर ऑयल में ही पकेंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी एक घमंजा बना लिया। दूसरा ये अचारी भिंडी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी अगर जाननी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊँगी कैसे बनती है। और साथ में ये खीर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के लिए ये सारी सी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हैं अपने मेनू में, जो कि मेरे बाबूजी को बहुत ही अति प्रिय थी। तो ये सारी सब्जियां उनकी फेवरेट थी। और साथ में मैं मटर पनीर की भी सब्जी बना रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि खाना क्या जब बन जाएगा तभी हम इसका भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने सारी सब्जियां पहले से काट ली हैं। घमंजा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। बहुत सिंपल साड़ी पहनी है, ये लहरिया साड़ी है और ये भी मेरी जोधपुर से आई थी। बहुत ही कंफर्टेबल है और पहनने के बाद लगता ही नहीं कि कुछ पहना है, तो इसलिए मैंने इसको पहना है। मैं चाहती कोई और भी पहन सकती थी, पर क्योंकि किचन में काम भी करना है, साथ में पूजा भी में भी बैठना है, सारी चीज़ें देखनी है, इस वजह से मैंने इसको पहना हुआ है। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, काफ़ी रंग की है, सतरंगी है। तो इस तरह से देखिए रेनबो कलर इसमें सारे हैं। तो चलिए चलते हैं और अभी क्या क्या मैंने बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ में पंडित जी पूजा करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें लगाई हैं वो सारी मैंने वीडियो में बनाया है, मैंने वो मैं आपको दिखा दूँगी। और तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? हाँ,
तो बाहर पंडित जी आ गए थे। मैंने अपने बेटे से कहा कि जाके थोड़ा सा उनको भी उनके से पूछो कि क्या चीज़ है। तो आज उन्होंने बताया कि पिताजी का जो है पिंडदान करने जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि गृह शांति इसी से बनी रहती है। तो पंडित जी अपने पूरा विधिवत तैयारी के साथ आए थे और जो जो सामान की लिस्ट उन्होंने मुझे दी थी मैं पहले से ही ले आके रख दिया था मैंने, और बाकी चीज़ें इन्हीं को करनी थी। सारा चीज़ें जो बनती हैं, क्योंकि हम तो इसमें इन्वॉल्व सिर्फ बैठ के देखते हैं, बाकी सारा काम जो करते हैं वो हस्बैंड ही करते हैं और ये कई सालों से करते आ रहे हैं। पर मुझे जानकारी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने अपने हिसाब से कर दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे पिंडा बनाते हैं, पिंडा पारते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को लगाते हैं, फिर जौ को और तिल के आटे को एक लोई की तरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हस्बैंड ही करेंगे। और ये देखिए ये आ चुके हैं और प्लेट में देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें लगा दी गई हैं, क्योंकि सब काम इनको करना है, मुझे हाथ नहीं लगाना था। तो इसलिए मैं सिर्फ बैठ के देख रही थी, बाकी चीज़ें ये करते जा रहे थे। और साथ में मैंने बच्चों को भी कहा कि आप लोग बैठ के देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरीके से देखिए सारी व्यवस्था मैंने पहले से कर दी थी। और ये जौ का आटा है जो कि तिल के साथ साना जाता है और इसी से ही पिंडदान किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पिंडदान करने के लिए ये जो जौ का आटा होता है इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है तिल के साथ। तो समझ लीजिए ये देखिए आज हम करा रहे हैं अपने पिताजी का, मतलब मेरे बाबूजी जो है ससुर है मेरे, उन्होंने उनके लिए स्पेशली ये रखा गया है और ये किया जाता है क्योंकि आज इनकी तिथि है। हर साल हम लोग इसी तिथि के अनुसार इनका जो है हम लोग पिंडदान करते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसका जो पिंडदान होता है वो गया जी जा करके होता है, पर जैसे कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय और वक्त होता है, तो जब समय आएगा तो वहाँ भी जाके किया जाएगा। तो पंडित जी ने बहुत ही विधिवत तरीके से जो जो चीज़ें उन्होंने बताई, जिस तरीके से बताई, हम लोग उसी तरह से शुरू से करते आ रहे हैं। आज यहाँ पे ये पंडित जी हैं, जब हम लोग एयरफोर्स के अंदर थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, वो वहाँ पे भी इसी तरह से पंडित जी को बुला करके ही घर में सारी चीज़ें करते थे। और बहुत ही इत्मीनान से आज इन्होंने छुट्टी भी ले रखी है, अपना पूरा टाइम इसी चीज़ों में दे रहे हैं। और ये देखिए ये वही पत्ते हैं जो मैंने ऊपर टेरेस पे लगा रखे हैं, यानी तरोई के पत्ते। इनका भी बहुत ही उपयोग होता है इसमें, इसलिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पत्ते भी मैं अच्छे से वॉश करके मैंने पहले से रख दिया था। पंडित जी ने और पत्तों की डिमांड की तो और भी आ गए। तो इस तरीके से सारे पत्तों को लगा करके इसी के ऊपर पिंडा जो है पारा जाता है। अब आप लोग के यहाँ कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ जो होता है या जिस तरीके से हो रहा है मैं आपको वीडियो में दिखा दे रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है चीज़ें आप बताइएगा। कुछ भी कहीं गलती भी हो रही हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पूजा जो है चालू हो चुकी है वहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सारा खाना बना दिया है, सब कुछ रख दिया है। क्या क्या चीज़ें आवाज़ आ रही होगी, तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। सिर्फ पूड़ियाँ बनानी है जो मैं बाद में बनाऊँगी। हो सकता है मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोली, और पंडित जी बैठे हुए हैं इसलिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है पूजा अक्सर करते हैं, पर दिमाग से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो निकल जाती हैं। वो होता है कि उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो पंडित जी हैं वो सारी चीज़ों को बताते जा रहे थे। कई बार होता है माइंड में चीज़ें रहती हैं, कई बार निकल जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो चीज़ें बताते जाते हैं उसी हिसाब से हस्बैंड करते जा रहे थे। अब हर चीज़ एक समय पे करने के बाद कहते हैं ना, एक एज के बाद चीज़ें थोड़ी सी जो होती हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, ये मानती हूँ मैं। और ये देखिए मगर ये होता है कि समय रहती चीज़ों को अगर सही कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए पिंडा बन चुका है, बहुत ही सर्वे मातृ माता महालया अतिथि कुलकोटीनाम सप्तदीप निवासना अब्रह्मांड। मतलब मन को शांति लगती है सब पूजा कराने के बाद। कहते हैं ना घर में कुछ भी अगर हो रहा हो, कलेश हो रहा हो, घर में झगड़े हो रहे हो, हस्बैंड वाइफ की पटरी ना खाती हो, तो समझ लीजिए ये सब पितृदोष का ही कारण होता है। तो ये ज़रूरी होता है इस तरह की पूजा कराना। और बहुत से लोग हैं इसको कराते हैं, मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, पर हम पूरी तरह से मानते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनको अच्छी तरीके से हर चीज़ कर सकें जो हमारे अंदर हम कर सकते हैं। तो जितना मुझे मेरे अंदर क्षमता है उससे कहीं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो उनसे मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हस्बैंड ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी पूजा जैसे होती है की जाती है कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इस पूजा में, करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही इस तरह से पूजा की जाती है। तो पूजा करने के लिए पंडित जी पूरा मंत्र को बोलते जा रहे थे और ये उसी तरह से पूजा करते जा रहे थे।
तो इस तरीके से अपने पितरों का आवाहन करने के बाद फिर आती है पुष्पांजलि की बारी। तो सबने पुष्पांजलि दिया और इसके बाद टीका चंदन रोली जो भी लगाई जाती है लगाया जाता है। और क्योंकि हम जब किसी को आमंत्रित करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको हर तरह से खुश करें। हर चीज़ करने के बाद फिर आती है तर्पण की बारी। अस्मिन् पिता अनुसाहं श्रीमान राजेश्वर दत्त पांडे नाम वशुरूपात्र प्रमिदं त्रिलोकम गंगा जलवा तस्मै स्वधा। जैसे कहीं नदियों में लोग तर्पण करते हैं, अगर नहीं होता है तो इस तरीके से घर में किसी तसले में या किसी बड़े से बर्तन में पानी दूध डाल करके इस तरह से दिया जाता है, जो कि यहाँ पे ये कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से तर्पण दिया जा रहा है। हर चीज़ की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें, अगर आप अकेले कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपने बड़ों से कुछ पूछ लें। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रा सा भी मिस्टेक होने पर इसका जो है असर गलत हो जाता है। तो कोशिश करें पूछ करके ही ये सारी पूजा की जाती है। और किस पैटर्न में की जाती है ये भी आप किसी ब्राह्मण से, किसी उच्च पंडित से, कुलीन पंडित से पूछे जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि सभी को सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप जब भी इस तरह से कोई भी पूजा कराते हो तो कोशिश करें किसी विद्वान से ही इस तरह से बात करके ही अपने घर में पूजा बिठाएं। तो शात्यो वंद्यो चताम यदपांग पादपांग जम स्मनाते यस्यानाम जनाप्ये नौनम कर्मं भवत्कोणम तम वंदेशम ईश्वरम। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हृदय से लगा करके श्री हरि से प्रार्थना करी कि प्रभु हमने जो कर्म किया है, पिंडदान, जलदान, तो कहा था आप लोग करिए, ग्रहण करें, हमारा कल्याण करें। दाहिनी भुजा से लगाइए, दाहिने कान से लगाइए, बाईं भुजा से लगाइए, बाएं कान से लगाइए, दाहिनी नासिका से लगाइए, बाईं नासिका से लगाइए, मुख से लगाइए, मस्तक से लगाइए, फिर हृदय में लगाइए। तो इस तरीके से हमारे घर में जो मैंने पूजा रखी थी श्राद्ध की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गई है। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करवाईं और उसी हिसाब से सारी चीज़ें की गई। और अभी आती है भोजन की बारी, क्योंकि अग्रासन निकालना होता है। तो मैं अपना अग्रासन के लिए किचन के लिए चली गई। मैंने क्या क्या बनाया है चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है खीर और ये है अचारी भिंडी बिना प्याज वाली, और ये है घमंजा घमंजा, और ये है बढ़िया सी पनीर की और मटर की सब्ज़ी, और इसके अंदर है राइस, और ये है पूड़ी, और ये है पापड़, और ये है सूंठ की चटनी। तो काफ़ी कुछ है। और अब मेरे लिए आ गई है, ये देखिए, हेलो, पंडित जी का प्लेट जो लग चुका है और अब हम इसको लेके जा रहे हैं। पंडित जी, पंडित जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इधर देख लीजिए। तो बने हुए समर्पित प्राणाम श्रीराम भक्तासी मंत्रालय ध्यान भक्त से तो पूरी में आदि भाग को नास्त तो दर्श तो पंडित बाबा का दाई पैर करता हूं। ये है पंडित जी का भोजन, जो कि सबसे पहले उनको ही दिया जाता है। इसके बाद गाय का अग्रासन निकाला जाता है और भगवान अपने जो मैं लड्डू गोपाल हैं उनके लिए भी मैंने निकाल दिया था। तो पंडित जी ने इस तरह से, वैसे तो पंडित जी कुछ खाते नहीं हैं, वो हल्का सा बस केवल एक थोड़ा सा मीठा कुछ भी ले लेते हैं। और हर बारी मैं इनको कहती हूँ कि क्यों नहीं खाते, तो बोलते हैं कि ये एक समय ही भोजन करते हैं। तो इसलिए ये क्या किए, थोड़ी सी खीर इन्होंने खाई, फिर मैंने इनकी विदाई की। जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैंने किया वो मैंने इनको किया। और फिर इसके बाद ये मेरे हस्बैंड जो है इनको छोड़ने। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और मैंने क्या क्या चीज़ें की आपने देखा। बहुत ज़रूरी होता है अपनी इन सारी चीज़ों को करना, और मैं करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि और भी लोग इस तरह से प्रेरित होकर करें, क्योंकि ज़रूरी होता है ये सब करना। और इसको हम अपने जो कहते हैं ना रिचुअल्स है, इनको करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे घर की शांति बनी रहे, अखंडता बनी रहे, बड़ों का, पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे, जो भी हमारे पूर्वज हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो मैंने किया। अब मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि पंडित जी को सब मैंने वरविदा कर दिया। उनको पंडित जी की विदाई हो गई है, और विदाई होने के बाद अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। हस्बैंड पंडित जी को छोड़ने गए हैं, और ये है मेरी चाय। और मैं थोड़ी सी चाय पीने के बाद फिर जब वो आ जाएंगे तो हम लोग साथ में बैठ करके जो मैंने बनाया है खाना
तो सब लोग मिल करके एक साथ अपना लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम ऑल इन वन है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल इन वन का मतलब क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लूड हैं। मैं सारी चीज़ों के लिए ये नहीं कहती कि मैं हर चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ, मगर जो भी चीज़ें मुझे आती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इतना ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।